नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 6 अगस्त 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, जीआईसी में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती समेत अन्य मांग है उनको लेकर के जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो विक्की खान है उनके नेतृत्व में छात्रों ने आयोग के प्रशासनिक अधिकारी पवन मौर्य से मुलाकात भी की। छात्रों का दावा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता भर्ती के जो अहर्ता विवाद है उसका समाधान हो चुका है। सर्विस रूल पर अनुमति एवं एलटी यानी जीआईसी इसमें द्विस्तरीय जो परीक्षा है उस पर अनुमति से संबंधित प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। अनुमति मिलते ही विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। एलटीजीआईसी 2018 के तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी के अहर्ता विवाद का भी अभी कोई समाधान जो है वो नहीं हुआ है। प्रदर्शन जो करने वाले थे उनमें सभी मौजूद थे। सभी के नाम यहाँ पर जो है वो दिए गए। अगली अपडेट आपकी है ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा देने के मामले में जवाब तलब। पटना से न्यूज़ है जिसमें हाई कोर्ट ने अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको कुल अनारक्षित जो पद हैं उन पर 10% आरक्षण देने का जो मामला है उसमें राज्य सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जवाब तलब जो है वो किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति नानी तांगी की खंडपीठ ने अजय कुमार लाल और अन्य की ओर से दायर जो अर्जी थी उस पर सोमवार को सुनवाई की। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता जो थे डीके सिन्हा और अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा, इन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जो अगड़ी जाती हैं उनके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं इसके उम्मीदवारों को कुल अनारक्षित पदों पर 10% आरक्षण दे रही है, जबकि अनारक्षित जो 50% पद है उनमें से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का कानून है। इसी 50% में उन्होंने सरकार के जो नियम नंबर 4 है उसको चुनौती देते हुए कहा कि जब 10% आरक्षण देना है तो फिर कैसे कोई कुल पदों में से 10% आरक्षण दे सकता है। उन्होंने इस नियम को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है। आपको ये पता है ना, बिहार में 50% आरक्षण है इस समय, तो उसी में ही 10% आरक्षण या अलग से 10% आरक्षण, इसका मेन मुद्दा यहाँ पर जो है वो उठाया गया है। अगली अपडेट आपकी, सिपाही भर्ती जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ी की सूचना देने को नंबर जारी हुआ है। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित जो परीक्षा है उसको लेकर के अगर कोई गड़बड़ी या पेपर लीक करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना पुलिस भर्ती बोर्ड को दी जा सकती है, जिसका मोबाइल नंबर जारी हुआ है। साथ ही साथ उसका व्हाट्सएप नंबर भी यही है और आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपका जारी हुआ है, जिसके जरिए आप यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यहाँ पर नाम आपका गुप्त रखा जाएगा। अगली अपडेट आपकी है कि सिपाही बहाली में सेटिंग का कोई फ़ोन आए तो तुरंत ईओयू को बताएं। यहाँ पर पटना से न्यूज़ है जिसमें राज्य में सिपाही बहाली की परीक्षा 7 अगस्त से आयोजित हो रही है। पिछली बार इसका पेपर लीक होकर वायरल होने के बाद ये दूसरा मौका है जब इसे फिर से आयोजित कराया जा रहा है। तो ईओयू ने इस बार की परीक्षा जो है इसमें पेपर लीक होने से संबंधित अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाए जाने को लेकर के आशंका जताई है। इसे लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की। इसमें कहा गया है कि अगर किसी के पास सिपाही परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करा करके देने या परीक्षा में सेटिंग कराकर पास करने जैसी कोई सूचना आती है तो इसकी सूचना तुरंत ईओयू का साइबर सेल या स्थानीय थाना को दें। इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, मोबाइल नंबर जारी किया है, इसके थ्रू भी आप जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 1930 करके, इस पर भी आप जानकारी दे सकते हैं। पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना, ये सारी चीज़ें भी हैं। और साथ ही साथ परीक्षा जो है 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को आपकी होनी है। अगली है, छात्रों ने शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाया, प्रदर्शन। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद के छात्र उन्होंने सोमवार को डीएसडब्ल्यू और एफआरसी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर के एबीवीपी ने ज्ञापन भी सौंपा है। छात्रावासों में शुल्क वृद्धि के निर्णय की यहाँ पर निंदा की गई है।
साथ ही 48 घंटे के भीतर मांगों पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा जो है वो उग्र आंदोलन होगा, ये भी यहाँ पर बात उठाई गई है। यहाँ पर ये भी प्रत्येक वर्ष छात्रावास के जो शुल्क हैं उनमें से 10% वृद्धि न करने, 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को गरीब छात्र कोष से छात्रवृत्ति देने, ये सभी मांगों को भी यहाँ पर रखा गया है। अगली अपडेट, स्थानांतरित एडेड माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनका वेतन नए जिले से, आदेश जल्द। प्रयागराज से न्यूज है, इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जिन शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे जनपद में हुआ है उनका जुलाई का वेतन निर्गत नहीं हो सका है। 30 जून को स्थानांतरण होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने में किसी को सप्ताह भर तो किसी को कुछ समय या ज़्यादा दिन लग गए। ऐसे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व उनकी उपस्थिति पूर्व के विद्यालय में होने से वेतन नहीं बन पाया है। तो स्थानांतरित शिक्षकों का पूरे माह का जो वेतन है वो नई तैनाती वाला जो विद्यालय है उससे दिए जाने की माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की मांग पर शिक्षा निदेशक जो है उसने पिछले दिनों सहमति दी थी, तो जल्द इसको लेकर के आदेश जारी होगा। अगली अपडेट आपकी है, पहली बार राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू की एक नई व्यवस्था जहां पर 2 विश्वविद्यालयों से आप एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र अब एक साथ 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से 2 कोर्सों की डिग्री ले सकेंगे। यानी कोई छात्र मुक्त विश्वविद्यालय से बीए या कोई अन्य स्नातक पाठ्यक्रम करने के साथ ही दूसरे विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से बीकॉम या कोई दूसरा पाठ्यक्रम जो है वो कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में मुक्त विश्वविद्यालय ने इसको लेकर के निर्णय लिया है। साथ ही डिजिटल पाठ्य सामग्री लेने पर 15% कम शुल्क, 1300 अध्ययन केंद्रों पर जो है वो प्रवेश होगा, उसकी बात भी यहाँ पर जो है वो की गई है। साथ ही ये भी क्लियर किया गया कि इस व्यवस्था के जरिए एक ही समय में एक कोर्स दूरस्थ शिक्षा होगा और दूसरा जो है वो यहाँ पर नियमित होगा। अगली अपडेट, बीएड की 13 से हो सकती है काउंसलिंग। झांसी से न्यूज है जिसमें प्रदेश भर में बीएड की काउंसलिंग 13 अगस्त से हो सकती है। इसके लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शासन को प्रस्ताव जो है वो भेजा है। काउंसलिंग आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक 3 चरण में जो है वो आयोजित होगी। साथ ही बीयू ने शिक्षा सत्र 2024-25 की राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराई थी। इसके लिए 22-33-84 यानी कि 2,23,384 इन्होंने आवेदन भरे थे। प्रदेश के 51 जिलों में बनाए गए 470 केंद्रों में परीक्षा हुई थी और जून में जारी हुआ जो परीक्षा परिणाम था उसमें 1,93,062 विद्यार्थी थे जिनको रैंक जो है वो दी गई थी। अगली अपडेट है, यूपी के 4,204 मदरसों का भविष्य दांव पर, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इसको लेकर के फैसला देगा, जिसमें अवमानना जो याचिका है उस पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को दिया गया आदेश 20 तक नहीं करें बच्चों का दाखिला। तो मान्यता प्राप्त और अनुदानित जो मदरसे हैं उनसे गैर मुस्लिम बच्चों और 4,204 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगा। और क्या कुछ मामला है उसको भी यहाँ पर डिटेल में जो है वो बताया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव है, जहां पर सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्र जो हैं उन्होंने विज्ञापन जारी करने को लेकर के मांग की थी। तो उसी को लेकर के प्रदर्शन करने जो अभ्यर्थी पहुंचे गए उनको उनकी ओर से जानकारी जो है वो दी गई है। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।